बुरा सेनेटोरियम जबरन एल्स को मानव शरीर में उनके जीवन का सार चूसने के लिए संक्रमित करता है, युवाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं हूं श्री रिपोर्टर। आज मैं आपके लिए एक रोमांचकारी फिल्म लेकर आया हूं, अ क्योर ऑफ वेलनेस। व्यस्त वॉल स्ट्रीट के कोने पर लॉकहार्ट एक युवा है, लेकिन उसने बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है। उसे ओसबोर्न कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया था, लेकिन अब वो खुश नहीं है, क्योंकि वो जिस कंपनी के साथ काम कर रहा है वो किसी अन्य कंपनी के साथ मिलने वाली है। और मिलने में सबसे महत्वपूर्ण कंपनी के सीईओ प्रेम ब्रोक ने अचानक घोषणा की, मैं अब कंपनी के बारे में सब कुछ तय नहीं करूंगा। फिर एक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में रहने के लिए चले गए और कंपनी के दस्तावेजों में बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रेम ब्रोक के हस्ताक्षर के बिना ये पूरा नहीं होगा, इसलिए कंपनी के निदेशक मंडल ने लॉकहार्ट को सीईओ की कुर्सी को लेने के लिए मजबूर किया। लॉकहार्ट युवा है, लेकिन उसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को सौंपा गया है। निश्चित रूप से कई तरकीबों का इस्तेमाल किया गया है। निदेशक मंडल ने भी लॉकहार्ट को निचोड़ने का प्रयास करने के लिए ये अवसर दिया है। यदि लॉकहार्ट ये कार्य नहीं करता है तो वो उसे संबंधित विभाग को रिपोर्ट करेंगे। हालांकि लॉकहार्ट नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी कमजोरियां भी दूसरों के कब्जे में हैं। उसे अपने बॉस को लेने ट्रेन में स्वीडन जाना पड़ा। उपचार केंद्र जिसमें प्रेम ब्रोक रहता है वो कुछ उजाड़ जगह पर स्थित है। लॉकहार्ट ट्रेन से उतरकर कई सौ किलोमीटर पहाड़ की सड़क पर सवारी करता है। सफर के दौरान चालक ने लॉकहार्ट को महल के इतिहास के बारे में काफी चीजें बताई। किंवदंती है कि जिसका महल जहां अब ये उपचार केंद्र है वो एक बैरन का था। परिवार के शुद्ध रक्त को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में अपनी सगी बहन से शादी की, लेकिन उस समय लोगों की नजर में ये कहानी नैतिकता के विपरीत थी। भगवान ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए अकर्मण्य लोग बैरन और उसकी बहन को जलाने के लिए सेना में शामिल हुए। लॉकहार्ट ने इसे अनसुना किया। इस समय लॉकहार्ट केवल डिस्चार्ज प्रक्रिया के साथ प्रेम ब्रोक की मदद करने के बारे में सोचता है। जल्द ही लॉकहार्ट पहुँचे। लॉकहार्ट को अभी भी ये नहीं पता था कि वो एक विशाल षड्यंत्र में फंसने वाला था। उपचार केंद्र अल्पस के पैर में स्थित है। धुंध ने इसे मानव परी की तरह कवर किया, लेकिन लॉकहार्ट आनंद लेने के मूड में नहीं था। बस जल्दी से अपने काम को पूरा करना चाहता है। लेकिन पहुंचने से पहले लॉकहार्ट ने केंद्र के नियमों के बारे में नहीं जाना। विजिटिंग समय समाप्त हो गया। यदि आप मिलना चाहते हैं तो आपको कल के विजिटिंग समय तक इंतजार करना होगा। बुरे मन से लॉकहार्ट ने चालक के साथ पहाड़ पर जाने की योजना बनाई। विजिटिंग समय की प्रतीक्षा करें। हालांकि जब दोनों वापस अपने रास्ते पर चले गए, एक जंगली हिरण पहाड़ के पैर से अचानक फट गया और उनकी कार से टकरा गया। कार पहाड़ की तरफ लुढ़क गई। लॉकहार्ट को ऐसा लग रहा था कि वो वॉशिंग मशीन में घूम रहा था और फिर वो बेहोश हो गया। जब तक लॉकहार्ट जगा, वो उपचार केंद्र के बिस्तर पर पड़ा है। उसका पैर पहले से ही एक डाली में है। डॉक्टर ने उसे बताया चालक को पहले पहाड़ पर लाया गया था और उसे वहां तब तक रहना पड़ेगा जब तक उसका पैर पूरी तरह से ठीक न हो जाए। लॉकहार्ट अब मदद नहीं कर सकता। उसे केंद्र में रहना होगा जब तक उसका पैर ठीक नहीं हो जाता। बाद में लॉकहार्ट ने प्रेम ब्रोक को खोजने के लिए रोगी की विशिष्ट पहचान पर भरोसा किया और सफलतापूर्वक उसे कंपनी में वापस आने के लिए राजी किया। जब प्रेम ब्रोक अपनी चीजों को पैक करने के लिए कमरे में लौटा, लॉकहार्ट उस आंगन में गए जहां बुजुर्ग अपने खाली समय में एक सैर करने के लिए एकत्रित होंगे। एक महिला थी जो लॉकहार्ट से बात कर रही थी। वास्तव में इस महिला का मूल मालिक एक बैरन था। ये एक साधारण इनब्रेकिंग, तब शायद लोगों को इतना गुस्सा नहीं आया। किसी प्रकार की अपसामान्य अनुसंधान का संचालन करें। इसने इन्हें इतना क्रोधित किया कि बैरन को जलाकर मार दिया गया। हालांकि लॉकहार्ट ने कहा, वास्तव में क्या ऐसा है? वाह, उसे फिर भी इस बात से कोई परवाह नहीं थी। बड़े लोगों से 1000 समाचार सुनने के बाद अचानक महल के ऊपर एक शांत आवाज सुनाई दी। लॉकहार्ट आवाज के पीछे चलने लगा और महल के शीर्ष पर पहुंच गया और पानी की टंकी से हन्ना को देखा। उपचार केंद्रों में ज्यादातर बुजुर्ग मरीज हैं, लेकिन ये लड़की करीब 20 साल की ही थी। मैं इस जगह को समझ नहीं पा रहा। लॉकहार्ट ने अन्ना से बात की। मैं प्रेम ब्रोक को पहाड़ से नीचे ले जा रहा हूँ, आप भी इस जगह को छोड़ दें। लेकिन हन्ना ने लॉकहार्ट से शांति से बात की। हर कोई जो इस केंद्र में प्रवेश कर चुका है यहाँ से कभी वापस नहीं गया। लॉकहार्ट प्रेम ब्रोक को एक साथ छोड़ने के लिए वापस लौटा, लेकिन पता चला कि प्रेम ब्रोक अब अस्पताल के कमरे में नहीं था। केवल कुछ नर्सों को सफाई के लिए छोड़ दिया गया। लॉकहार्ट निर्देशक को खोजने गया और पूछा कि प्रेम ब्रोक कहाँ गया था, लेकिन निर्देशक खाना खा रहा था और शांति से लॉकहार्ट से बात की। प्रेम ब्रोक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तत्काल इलाज के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत थी। लॉकहार्ट ने इसे बहुत निराशा के साथ सुना। जाहिर है उसने अस्पताल छोड़ने की अनुमति मांगी थी। लॉकहार्ट का मानना है कि केंद्र अधिक पैसा चाहता है। जब वो अस्पताल में स्पष्ट बहस करने जा रहा था, अचानक उसको चक्कर आ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और नाक से खून निकलने लगा। लॉकहार्ट ने मेज पोश को कसकर पकड़ने की कोशिश की, इसे पकड़ नहीं पाया और बेहोश हो गया।
जब वो उठा तो वो पहले से ही अस्पताल के बिस्तर पर था। निदेशक ने कहा कि लॉकहार्ट की स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब है। आप 2 लोग जो जा रहे हैं पहले अच्छे इलाज के लिए यहीं रहें। जबकि निदेशक लॉकहार्ट से बात कर रहे थे, लॉकहार्ट ने निदेशक के डेस्क पर हन्ना की एक तस्वीर की खोज की। निदेशक ने लॉकहार्ट को बताया कि हन्ना कम उम्र से ही कमजोर थी। उसने इस लड़की को निराश पाया, इसलिए उन्होंने इसको अपनी बेटी मान लिया। लेकिन लॉकहार्ट को निर्देशक पर भरोसा नहीं था। उसे प्रेमरोग की फाइल मिली। इसे देखने के लिए पहाड़ के नीचे लाने का इरादा किया, लेकिन वो इस जगह से परिचित नहीं था। इसलिए उसने वो खिलौना लिया जिसे उसने इतने लंबे समय तक छिपा कर रखा था और उसका कारोबार किया। उसे उम्मीद है कि हन्ना पहाड़ पर डॉक्टर को खोजने के लिए उसे नीचे ले जा सकती है। भले ही हन्ना अभी केंद्र से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन पहाड़ के पैर में दुनिया के बारे में खिलौने के लालच और जिज्ञासा के कारण वो सहमत हो गई। दोनों ने बाइक से यात्रा की। पहाड़ के पैर के नीचे एक शहर में लॉकहार्ट ने एक पब में हन्ना को छोड़ दिया। जब वो शहर में एक डॉक्टर को खोजने गया था, डॉक्टर ने लॉकहार्ट को बताया कि प्रेमरोग की बीमारी निर्जलीकरण के कारण हुई थी, जिससे दांत खराब हो गए थे। लॉकहार्ट सुनकर चकित रह गया। उपचार केंद्र मुख्य रूप से जल आपूर्ति है। सामान्य रूप से जल चिकित्सा का संचालन करें, बहुत सारा पानी पिएं। इस स्थिति के साथ रोगी निर्जलित हो जाता है। लॉकहार्ट तेजी से उपचार केंद्र के लिए संदिग्ध हो गया। वो क्लिनिक से निकल गया और हन्ना को खोजने के लिए लौट आया। लेकिन सुंदर युवा हन्ना को अब पब में सब ठग देख रहे हैं। लॉकहार्ट हन्ना को बचाने के लिए दौड़ा और अपराधी पर हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिभाशाली वॉल स्ट्रीट मैन हर दिन लड़ने वाले ठगों से नहीं जीत सका। लॉकहार्ट जल्दी ही जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से निर्देशक तुरंत ही उन दोनों को उपचार केंद्र में वापस लाया। जैसा कि लॉकहार्ट ने हन्ना को पहाड़ पर छायादार व्यवहार के साथ घसीटते हुए देखा, निर्देशक ने लॉकहार्ट को सबक सिखाने का इरादा किया। उन्होंने कुछ डॉक्टरों को बुलाया, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग करके लॉकहार्ट के दांत में ड्रिल छेद करने के लिए। लॉकहार्ट ने उनसे बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। कार को पहाड़ के नीचे पुलिस स्टेशन तक ले जाने के लिए रिपोर्ट करें, लेकिन दुर्भाग्य से निर्देशक ने पुलिस को बहुत पहले ही रिश्वत दे दी। पुलिस निर्देशक के पक्ष में आ गई। लॉकहार्ट को केंद्र में वापस लाया गया। द एस्केप फेल हो गया। निर्देशक उसे कैसे भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति पागल हो सकता है, लेकिन लॉकहार्ट बुरी आत्माओं में विश्वास नहीं करते थे। वो बस प्रेम रोग को ढूंढना चाहता है ताकि उसे बाहर ला सके। वास्तव में उत्कृष्ट कर्मचारी है। वो अभी भी मिशन के बारे में सोचता है। सम्मानजनक प्रेम रोग को खोजने के लिए लॉकहार्ट ने केंद्र में अस्थायी रूप से घात लगाने का फैसला किया। बस अंकल के साथ अभ्यास करता और प्रेम रोग के ठिकाने की तलाश। उस शाम लॉकहार्ट ने केंद्र में एक रहस्यमयी जगह की खोज की। किसी ने उसके शरीर को धक्का दिया तो वो एल्स के खिलाने के लिए झील में एक सूखी मम्मी में बदल गया। कर्मचारियों द्वारा पता चला लॉकहार्ट मौत से डर गया था। दोनों में झगड़ा हुआ। अंत में लॉकहार्ट ने गलती से प्रतिद्वंदी को मार डाला और वो भी टकरा गया। वो उपचार केंद्र में भागा, चिल्लाया। इस केंद्र की सभी बातों को सबको बताना चाहता था, लेकिन यहाँ सभी रोगियों को गंभीर रूप से उन बातों को पढ़ाया जा चुका था। कोई भी लॉकहार्ट की बातों को नहीं मानता था। धीरे धीरे कोई उठ खड़ा हुआ। एक एक करके वो चारों ओर से आ गए और लॉकहार्ट को धक्का दिया। जब उसे होश आया तो लॉकहार्ट को निर्देशक ने लोहे के स्नान में बंद कर दिया। एक श्वास नलिका मुंह से जुड़ी है। स्नोरकल एक बोतल इल से भरे बादल तरल से जुड़ा था। लॉकहार्ट भी उसके जैसी ही स्थिति से पीड़ित है, लेकिन अंतर यह है कि बस लॉकहार्ट जाग रहा है। अब उपचार केंद्र की साजिश धीरे धीरे साफ हो गई। निर्देशक किवंदती के बैरन है और हन्ना उनकी बेटी है। वो अभी भी इल अनुसंधान कर रहा है। उन्होंने पाया कि सामान्य इलों में बहुत कम उम्र होती है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर गुफाओं में रहने वाले इल सामान्य जेल से 10 गुना अधिक समय तक रह सकते हैं। इसीलिए उसने उन इल को पकड़ लिया और जानता था कि लोगों को अब परियोजना करने के लिए मजबूर न करें, लेकिन पीड़ितों के लिए वो स्वेच्छा से खोजने के लिए एक उपचार केंद्र का निर्माण करना चाहता था। इस तरह से बड़ी सफलता मिलेगी। वो न केवल अनिर्धारित था, लेकिन इसमें भाग लेने के लिए उसने स्वयं सेवकों को भी आकर्षित किया। फिर उन्होंने लॉकहार्ट के शरीर में इल को संक्रमित किया, फिर तरल को आसूत किया। ये तरल अमरता की दवा है। साइड इफेक्ट के बिना जीवन से सार अवशोषित करता है। अमरता की दवा प्राप्त करने के बाद बैरन ने अपना दिमाग खो दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो अपनी बेटी से शादी कर सके और एक बच्चे को जन्म दे सके और फिर अगली बेटी से शादी करने के लिए तैयार रहे। शुद्ध रक्त रखने की परंपरा को बरकरार रखे। शुद्ध रक्त, शुद्ध चुड़ैल रक्त। हन्ना लॉकहार्ट के पास पहुंची और उससे जाने के बारे में पूछा। लॉकहार्ट ने अब उसका सार निकाल लिया था। फिर अब वो भी अन्य रोगियों की तरह इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। बैरन ने देखा कि हन्ना मासिक धर्म में थी, यानी कि अब गर्भ धारण करने के लिए तैयार थी। तुरंत केंद्र में एक विवाह समारोह आयोजित किया गया, डॉक्टरों और मरीजों की उपस्थिति के साथ। शादी समारोह के बाद उन्होंने अपनी बेटी को बिस्तर से बांध दिया।
जबकि वो प्रजनन के लिए योजना बना रहा था। लॉकहार्ट जागा और भागने लगा और बैरन को जलाया, लेकिन जब बैरन के शरीर में आग लगा दी, वो तुरंत लॉकहार्ट के साथ लड़ने के लिए दौड़ा। लॉकहार्ट बैरन से जीत तो नहीं सकता था, झील के किनारे तक खींचा जा रहा था। वो ईल के भोजन के लिए बैरन द्वारा झील में फेंका गया था। हन्ना ने अपनी रस्सियों को खोला और अपने पिता को चाकू से मार डाला। बैरन झील में गिर गया। वो उन्हीं इल्लियों का भोजन बन गया जिसको पाला करता था। फिर उपचार केंद्र में आग लग गई। लॉकहार्ट और हन्ना पहाड़ के नीचे एक साइकिल पर सवार हुए। रास्ते में उन्होंने कंपनी के निर्देशक मंडल से मुलाकात की जो लॉकहार्ट को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन अब वो इन लोगों के साथ शामिल नहीं होना चाहता था। वो हन्ना को पहाड़ पर ले गया। फिल्म के अंत में हन्ना लॉकहार्ट को कसकर गले लगाती है, लेकिन लॉकहार्ट किसी चीज के बारे में सोच रहा है। फिर धीरे धीरे उसने एक भयानक मुस्कान दिखाई। फिल्म समाप्त होती है। विज्ञान की उन्नति हमेशा नैतिक और विभिन्न नियमों से बंधी हुई है। ये इन नियमों के कारण है। विज्ञान मानव जाति को लाभ पहुंचाने वाली दिशा में विकसित हो सकता है, और अगर वो सीमा पार हो जाए तो विज्ञान मानव जाति के लिए भारी पीड़ा और तबाही बन सकता है। मैं हूँ श्री रिपोर्टर। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं।